औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खित्ता पोठोहार ज़िला जेहलम और दीना के करीब हज़ारों साल कदीम टिल्ला जोगियाँ जहाँ वक्त के बड़े बड़े सलातीन आकर इक़्तिदार की खैरात मांगते रहे। आशिकों ने यहाँ आकर अपनी मुरादें मांगी और बादशाहों और शहजादों ने अपनी हुकूमतें छोड़कर इस चिल्ले पर जोग इख्तियार किया। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्तान। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं टिल्ला जोगियाँ की तारीख के बारे में एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टिल्ला जोगियाँ की तारीख क्या है, टिल्ला जोगियाँ पर कब और किसने जोग के सिलसिले का आगाज किया। मारूफ रोमानवी दास्तान हीर रांझा के किरदार तख्त हजारे के रांझे ने यहाँ आकर कब और क्यों जोग इख्तियार किया। उज्जैन के राजा भरतहरि ने क्यों अपना तख्त छोड़कर टिल्ला जोगियाँ पर जोग इख्तियार किया। सियालकोट के राजा सलवान के बेटे पूरन भगत ने कब और क्यों अपनी शहनशाही छोड़कर टिल्ला जोगियाँ पर जाकर चिल्ला कशी की और जोगी बन गया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक सरकार जी ने कब और कितना अरसा टिल्ला जोगियाँ पर आकर चिल्ला कशी की और आखिर टिल्ला जोगियाँ कब और क्यों वीरान हुआ। नाज़रीन, टिल्ला जोगियाँ जेहलम और दीना के करीब एक बुलंद चोटी पर वाक़ है। वो चिल्लागाह जहाँ हज़ारों साल कबल जोगियों का डेरा था। जोगियों ने फितरत के नज़ारों के दरमियान रूहानी मरकज़ में लोगों और शहरों से दूर एक तवील वक्त गुजारा और एक अनमिट तारीख रकम की। टिल्ला जोगियाँ को टिल्ला गोरखनाथ और टिल्ला बालनाथ भी कहा जाता है। नाज़रीन, पंजाबी ज़ुबान में टिल्ला का मतलब है बुलंद टीला या पहाड़ और टिल्ला जोगियाँ का मतलब हुआ जोगियों का पहाड़। टिल्ला जोगियों की तारीख 3000 साल से भी ज़ायद कदीम है। इस सिलसिला में चंद तारीखी हवाले आपके सामने पेश खिदमत हैं। 46वीं सदी ईस्वी के मशहूर यूनानी मुअर्रिख प्लूटार्च के मुताबिक ये टिल्ला सिकंदर आज़म के आमद के वक्त भी यहाँ मौजूद था और वो अपने मज़ामीन में इस टिल्ला को सूरज का मुक़द्दस टिल्ला भी लिखता है। प्लूटार्च के मुताबिक 326 कबल मसीह में जब राजा पोरस सिकंदर आज़म के साथ जंग की तैयारी कर रहा था तो सिकंदर आज़म इस टिल्ला की तरफ आया। दूर से यह टिल्ला हाथी की मानत दिखाई देता था, इसलिए इसको एलिफेंट माउंटेन भी लिखा गया है। टिल्ला जोगियाँ की दरियाफ्त बाज़ाब्ता तौर पर 9वीं सदी ईस्वी में हुई। टिल्ला जोगियों के खंडरात की दीवारों पर हज़ारों साल की अनमिट तारीख मौजूद है। यहाँ के मंदिर, समाधि, तालाब और घने दरख्तों के साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। टिल्ला जोगियों की तारीख के हवाले से 2 वाक़यात हमें ऐसे मिलते हैं जिनके जिक्र से इसकी क़दामत और इसके पुराना होने के हवाले से हमें तारीख का इल्म होता है। पहला वाक़या है कि 375 से 380 कबल मसीह के ज़माने में उज्जैन का एक राजा था जिसका नाम भरतहरि था। भरतहरि की 2 रानियाँ थी। एक रानी का नाम सीता जबकि दूसरी रानी का नाम पिंगला देवी था। राजा भरतहरि की पहली बीवी ने उसको धोखा दिया। पकड़े जाने पर राजा ने उसे कत्ल करवा दिया। उसके बाद राजा को अपनी दूसरी रानी पर भी शक गुजरा। उसने अपनी रानी की वफा का इम्तिहान लेने के लिए अपनी रानी के पास अपने मरने की झूठी खबर भेजी। जब ये खबर रानी तक पहुंची तो रानी ये खबर सुनते ही गम की वजह से गिरी और मौके पर ही मर गई। दोनों बीवियों के मरने के बाद राजा भरतहरि का दिल टूट गया और उसने अपना तख्त व ताज अपने भाई विक्रमादित्य के हवाले किया और खुद वहां से नरवान की तलाश में वहां से निकल खड़ा हुआ। जी हाँ, ये वही विक्रमादित्य है जिसने पंजाबी या बकरमी कैलेंडर को तैयार किया। राजा भरतहरि उज्जैन से निकला और फिरता फिराता टिल्ला जोगियाँ पहुंचा और यहाँ आकर उसने सर मुंडवाकर जोग इख्तियार कर लिया। तारीख में उसे बाबा भरतहरि और जोगी राजा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वाक़या है सियालकोट के राजा सिलवान के बेटे पूरन का। राजा सिलवान की 2 रानियां थी। एक रानी का नाम रानी लूना जबकि दूसरी रानी का नाम रानी इचरा था। ये दोनों रानियां ही बे औलाद थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद रानी इचरा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम पंडितों ने पूरन रखा। पूरन बड़ा होकर एक इंतहाई खूबसूरत जवान बना। उसकी सौतेली माँ रानी लूना का उस पर दिल आ गया और उसे गुनाह की तरफ राग़िब करने लगी। एक दिन उसने
शहजादा पूरन को अपने कमरे में बुलाया और गुनाह की दावत दी, लेकिन पूरन वहां से निकलने में कामयाब हो गया, जिस पर रानी लूना इंतहाई गुस्से में आ गई। उसने राजा सिलवान को उसके बेटे के खिलाफ उकसाया और उसे कहा कि शहजादा पूरन ने आज उसकी इज्जत पर हमला किया है, जिस पर राजा सिलवान गुस्से में आ गया और उसने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें कहा कि शहजादा पूरन को ले जाओ शहर से बाहर, इसके हाथ पांव काट कर इसे किसी कुएं में डाल दो। और फिर सिपाहियों ने ऐसा ही किया। वो पूरन को ले गए, शहर के बाहर उसके हाथ पांव काट कर उसे एक कुएं में डाल दिया। चंद दिन ही गुजरे थे कि वहां पर एक मारूफ जोगी गुरु गोरखनाथ का गुजर हुआ। उसने अपने चेलों समेत उसी कुएं के पास पड़ाव डाल दिया। उसके चेलों ने पूरन को कुएं में पाया तो उसे निकाल कर गुरु के पास ले आए। गुरु ने पूरन से उसका मुकम्मल अहवाल सुना और फिर अपने इल्म के जरिए जाना कि पूरन बेगुनाह है। गुरु गोरखनाथ ने उसके लिए प्रार्थनाएं और दुआएं की और साथ ही उसका इलाज भी शुरू किया, जिससे वो बहुत बेहतर होने लगा। चंद दिन इसी जगह क़याम के बाद गुरु गोरखनाथ ने पूरन के इसरार और जिद पर उसे अपने साथ लिया और सीधा टिल्ला जोगियां पहुंचा। यहाँ पूरन भगत ने कानों में मुंदरें डाल ली और सर मुंडवाकर बाबा गोरखनाथ का चेला बनकर जोग इख्तियार कर लिया। चंद साल टिल्ला जोगियां पर क़याम के बाद पूरन अपने गुरु के हुक्म पर सियालकोट आया और उसकी मां लूना ने उससे मुआफ़ी मांगी, उससे औलाद की दुआ करवाई और फिर उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसे तारीख में राजा रसालू के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, पूरन भगत के हवाले से इंशाल्लाह जल्द ही हम एक नई और मुनफरद वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। पूरन भगत को जिस कुएं में डाला गया वो कुआं आज भी सियालकोट के करीब मौजूद है। तारीख में बयान किया जाता है कि टिल्ला जोगियां दुश्वार गुजार रास्तों के इख्तिताम पर पहाड़ की चोटी पर वाक़ था। इस पहाड़ पर जोग की बुनियाद गुरु गोरखनाथ ने रखी। उनके सिलसिला जोग के चेलों को कान फटे जोगी कहा जाता था, यानी फटे हुए कानों वाले जोगी। कान फटे जोगियों का सिलसिला गुरु गोरखनाथ के मरने के बाद भी जारी रहा। हर दौर में इस सिलसिले का एक राहबर और रहनुमा हुआ करता था। 15वीं सदी ईस्वी में गुरु बालनाथ कानपटे जोगियों का महागुरु था और फिर गुरु लक्ष्मण नाथ के जमाने में इस सिलसिले के दो ग्रोह हो गए। एक ग्रोह को दरिया जबकि दूसरे ग्रोह को नेटसरी कहा जाता था। नेटसरी ग्रोह बाद अज़ां वहां से निकलकर मैदानी इलाकों में चला गया। कहा जाता है कि सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक सरकार जी भी टिल्ला जोगियां पर आए और यहाँ पर उन्होंने चिल्ला कशी की। उनकी वफात के 300 साल बाद महाराजा रणजीत सिंह ने उनकी याद में इस मुकाम पर एक यादगार तमीर करवाई। नाजरीन, मारूफ रोमानवी दास्तान हीर रांझा के मरकजी किरदार रांझा को जब अपनी मोहब्बत हीर न मिली और वो उस हवाले से मायूस हो गया तो उसने दुनिया को खैरबाद किया और जंगलों और बेअबानों की तरफ निकल गया। घूमता फिरता वो टिल्ला जोगियां पहुंचा। रांझा का टिल्ला जोगियां पे जाना इस हवाले से पंजाबी के मशहूर शायर और सूफी बुजुर्ग सैयद वारिस शाह ने तमाम वाकया अपनी किताब हीर वारिस शाह में बयान किया है। रांझा टिल्ला जोगियां पहुंचता है, वहां पर गुरु बालनाथ से उससे मुलाकात होती है और वो अपना सर मुंडवाकर कानों में बालियां पहनकर जिस्म पर राख मलने के बाद रवायती जोगी लिबास पहनकर जोग इख्तियार कर लेता है और गुरु बालनाथ का चेला बन जाता है और उसने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा इसी टीला पर गुजारा। मुगल शहनशाह अकबर की स्वाने उमरी अकबरनामा में दर्ज है कि शहनशाह अकबर ने अपने दौर में 2 मरतबा टिल्ला जोगियों का दौरा किया और इसी मकाम पर उसने जोगियों के लिए एक वसी और अरीज तालाब भी बनवाया। अहमद शाह अब्दाली के दौर में इस टिल्ला पर मौजूद तमाम मंदिर मस्मार कर दिए गए। बाद में राजा मान सिंह ने इन मंदिरों को दोबारा तामीर करवाया। 1947 में तकसीम हिंद के वक्त ये टिल्ला भरपूर तरीका से आबाद था। तकसीम हिंद के बाद तमाम हिंदू जोगी यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए और उसके बाद ये तारीखी मुकाम वीरान हो गया। नाज़रीन, टिल्ला जोगियां की वीरानियां, जोगियों के उजड़े हुए खंडरात जहां सदियां सांस लेती थीं, आज वहां दूर दूर तक वीरानियां बसेरा किए हुए हैं, मगर इन वीरानियों में आज भी फितरत का सुकून पाया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।